आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में ये सोचा होगा कि वो कभी भी अपने वालिद की तरह नहीं बनेंगे, कभी भी अपने फादर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपके वालिद साहब ने बचपन में आप पर हाथ उठाया हो। बहुत मुमकिन है कि उनका आपकी वालदा के साथ रवैया अच्छा ना रहा हो सकता है कि जब वो घर आते हो तो उस वक्त आपको शदीद एंजाइटी होती हो और बचपन में आपने अहद किया हो अपने साथ कि मैं कभी अपने वालिद के जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन बहुत मुमकिन है बालिग होकर जब आपने शादी की हो और शादी के बाद आपको मालूम भी ना हो कि आप अपने वालिद के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। आप वही इंसान बन चुके हैं जिससे कभी आपने नफ़रत की थी। आप बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने लग गए हैं जिसको देखकर आपने कसम खाई थी कि मैं कभी अपने वालिद की तरह नहीं बनूंगा, मैं कभी अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं कि ये सब आपके कंट्रोल में, आपकी कॉन्शियस में है, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये जो भी होता है बचपन में और इसे जब हम रिपीट करते हैं बड़े होकर, बालिग होकर रीलिव करते हैं, दोबारा जीते हैं अपने बचपन के ट्रॉमास को, इसको सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं रिपीटिशन कंपल्शन। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारा ये रिलेशनशिप है और ये बॉयफ्रेंड है या फिर ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा इसके साथ जम नहीं पा रहा और मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। और फिर जब मैं उनका चाइल्डहुड सुनती हूँ, उनके पेरेंट्स के बारे में सुनती हूँ, और जब वो कहते हैं कि हमारी कभी अपने अब्बा से नहीं बनी, वालिद साहब से नहीं बनी, उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा, कभी प्यार नहीं किया, और जब मैं उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की पर्सनैलिटी देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि सिगमंड फ्रॉइड सही कहते थे, रिपीटिशन कंपल्शन। यानी कि हम बचपन में जो भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बचपन के जो भी दर्दनाक एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि हम उस वक्त बच्चे होते हैं तो हम कुछ कर तो नहीं सकते होते और हमें उन एक्सपीरियंसेस को अपने अनकॉन्शियस में दबाना होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं और रिलेशनशिप में जाते हैं तो उन तमाम तजुर्बात को, उन तमाम एक्सपीरियंसेस को हम लाशऊरी तौर पर यानी कि अनकॉन्शियसली रीलिव करते हैं, उन्हें दोबारा से रीप्ले करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन में जो आपका अनफिनिश्ड, जो आपका एक्सपीरियंस था या फिर अनफिनिश्ड बिजनेस था, वो बड़े होकर कंप्लीट होना चाहता है। आपका अनकॉन्शियस कहता है कि इस बार हम दोबारा इस सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन इस बार हम इसको रिजॉल्व करके आएंगे, इसका हल तलाश करके आएंगे, इसको सॉल्व करके आएंगे। तो आपका जो भी लाशऊरी जहन है, जो भी अनकॉन्शियस माइंड है, वो रिपीट करेगा। रिपीटिशन कंपल्शन क्यों है? क्योंकि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज वो अनकॉन्शियस है। क्योंकि वो जो कुछ भी है, वो जो भी तजुर्बात हैं, वो अनकॉन्शियस हैं और वो कंपल्शन होगी, आपके कंट्रोल से बाहर होगी कि आप वही सब करेंगे जो आपके वालिद साहब ने किया, या फिर आप ऐसे ही पार्टनर की जानिब अट्रैक्ट होंगे जो उन तमाम तर डायनामिक्स को, उन तमाम तर हालात मामलात को सरफेस पर लेकर आएगी या आएगा जैसा आपके अपने पेरेंट्स के साथ थे। आप अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आप उसे रिजॉल्व नहीं कर लेते, जब तक आप उस अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश नहीं कर देते, जब तक आपको मुकम्मल क्लोजर नहीं मिल जाता, जब तक आप ग्रीफ नहीं कर लेते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो अपने फादर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, फैमिली से दूर रहे, कभी हमें वैसे टाइम नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। और फिर यही लोग, जब मैं उनका ताल्लुक़ उनके बच्चों के साथ सुनती हूँ, सेम रिपीट हो रहा होता है, सेम वही कहानी रिपीट हो रही होती है। और यही वो कॉन्सेप्ट था जिसे फ्रॉइड ने आज से काफ़ी पहले साइको एनालिसिस में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी ने अटैचमेंट थ्योरी के नाम से फेमस किया। हालांकि ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है रिपीटिशन कंपल्शन का या फिर अटैचमेंट ट्रॉमा का, ये फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। पहली बार उन्होंने इसको नोटिस किया था। यही सेम कॉन्सेप्ट ना मैंने हिंदुज़म में भी देखा है। जब मैं ज्योतिष पढ़ रही थी ना, तो वो लोग ज्योतिष में कहते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको पिछले जन्म से मिलता है तो उसके साथ ना आपका अनफिनिश्ड कर्मा है, यानी कि आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है। लेकिन हिंदुज़म का प्रॉब्लम ये है ना कि वो जन्म की बात करते हैं,
जबकि हम साइकोलॉजी में बचपन की, टीनेज की, इसकी बात करते हैं। तो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट ना जन्मों में चला जाता है। हालांकि कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा कि अनफिनिश्ड कर्मा है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो पिछले जन्म से ये पार्टनर तुम्हारी लाइफ में आया है और इसके साथ तुमने रिजॉल्व करने हैं अपने इश्यूज़। तो वो इस तरह से समझाते हैं। पर मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा साइंटिफिक वे में है। तो ज्योतिष यानी कि हिंदुज़म में भी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने इसको इतने अच्छे से एलाबोरेट नहीं किया और वो साइंटिफिक नहीं है और उसकी वो इतना अच्छे से वाज़े नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पर जो लोगों की समझ थी उस हिसाब से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये तस्वुर बनाया होगा। और ये जो रिपीटिशन कंपल्शन है, ये जो आप अपने बचपन को रिपीट करते हैं, इसको कैसे आप रोक सकते हैं? कैसे आप दोबारा से वो टॉक्सिक डायनामिक्स को तोड़ सकते हैं और आपने अपने बच्चों के साथ या अपने कैरियर में या फिर अपने पार्टनर के साथ आपने उसको रिपीट नहीं करना? तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे नंबर 1 पर तो है कॉन्शियस होना। जो भी आपका अनकॉन्शियस अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको आपको वापस कॉन्शियस में लेकर आना होगा। आपको सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बनना होगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा बिना किसी जजमेंट के कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मुझे क्या ट्रिगर करता है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं कर क्या रहा हूँ। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके इमोशंस हैं, आपको उससे एक कदम पीछे जाकर अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। आप चाहें तो किसी साइकोथेरेपिस्ट के साथ भी ये काम कर सकते हैं, जो बहुत खूबसूरती से आपके जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी आपका अनकॉन्शियस पास्ट है, उसको रिपीट होते हुए जब वो देखती है, आपका सुपर ईगो जो आपको वो रिपीट करवाता है। सुपर ईगो आपके पेरेंट्स की आवाज़ है, तो सुपर ईगो क्या करता है, वो रिपीट करवाता है चीज़ें आपको पास्ट की। तो आपकी थेरेपिस्ट या आपका थेरेपिस्ट उस सुपर ईगो को समझेगा और उसमें पैटर्न्स ढूंढेगा और फिर आपकी हेल्प करेगा कि आप कैसे उन पैटर्न्स को फॉलो ना करें, कि वो आपको अब की बार वो जो आप सालों से करते आ रहे हैं उसको तोड़कर एक नया रास्ता, एक नया तरीका अपनाने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा, आपको असिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास कोई लड़की आती है और उसका ये कहना है कि वो एक फेलियर है, वो जो भी करती है गलत करती है, उससे हमेशा गलतियाँ होती हैं और उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है जब मैं बहुत डीप जाऊंगी, उसकी हिस्ट्री, उसके घर की समझूंगी, तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा कि ये जो उसका सुपर ईगो है, जो उसको बोलता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, ये फेलियर है, ये सुपर ईगो पेरेंट्स की आवाज़ है। तो ये उस लड़की के फादर की आवाज़ है, जिनका अपना कोई ट्रॉमा रहा होगा, उनके अपने कोई इश्यूज़ रहे होंगे अनरिजॉल्व्ड। और ये लड़की अनकॉन्शियसली हर बार कि जब भी कुछ करने जाती है अपने कैरियर में, और चूँकि इसके फादर इसको हमेशा यही बोलते रहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती, तुम रहने दो, तुम फेलियर हो, तुम हमेशा गलत कर दोगी, ख़राब कर दोगी। तो ये लड़की, हालांकि अब ये बड़ी है, एडल्ट है, समझदार है, लेकिन ये हमेशा अनकॉन्शियसली ऐसे सीन क्रिएट करती है, इस तरह से ये अपने डिसीजंस लेती है, इस तरह से ये फॉलो करती है मामलात को, इस तरह से ये डिसाइड करती है कि हमेशा इसको फेलियर ही सहना पड़ता है। और बाद में क्या हो जाता है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि देखो मैं फेलियर हूँ ना, कन्फर्मेशन बायस। मिसाल के तौर पर इस लड़की को किसी फील्ड में कैरियर के लिए अप्लाई करना है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई इंसान आकर देता है कि देखो ये तुम अप्लाई तो यहाँ कर रही हो काम के लिए, पर यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से होगा। और इस लड़की का जो माइंड है वो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से इग्नोर कर देता है और एक बार फिर ये क्या होती है, फेल होती है। जाहिर सी बात है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके माइंड ने उसको इग्नोर किया, एक बार दोबारा फेल हो गई और आकर थेरेपिस्ट को बोलती है देखा मैं फेल हो गई ना। लेकिन यहाँ पर थेरेपिस्ट के पास ना एक बड़ा खूबसूरत मौका है अभी कि जिसे वो फेलियर समझ रही है, वो फेलियर नहीं, वो रिपीटिशन कंपल्शन है। और थेरेपिस्ट क्या करेगी, वो जो भी उसके इमोशंस हैं उसको प्रोसेस करवा के, ठीक है, उसको उसकी सुपर ईगो को चैलेंज करेगी और उसे बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, साइको एजुकेट करेगी और फिर उसके बाद उसको कहेगी कि अब की बार नया तरीका अपनाओ, अब की बार नए रास्ते से जाओ। और उसकी साइकोथेरेपिस्ट उससे ये भी बताएगी कि देखो तुमने किस तरह से ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी और
कैसे तुमने दोबारा से उस पास्ट को रीलिव किया, लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है और तुम इतनी रिजिलियंट हो चुकी हो कि तुम इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता चूज़ कर सकती हो। और उस नए रास्ते पर चलकर तुम्हें तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन इसी तरह से वो जो रिपीटिशन कंपल्जन है, उसका जो पैटर्न है वो टूटता है, लेकिन पहले आपको उसको पहचानना ज़रूरी है। और रिपीटिशन कंपल्जन का प्रॉब्लम पता क्या होता है कि इसमें जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको याद नहीं होते। ये पॉइंट पर गौर करिएगा। अच्छा, मैंने कहा कि आपके जो भी बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो आपको याद नहीं होते। आप उन्हें कॉन्शियसली यानी कि शऊरी तौर पर याद नहीं रखते। वो सारे पैटर्न्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके बिहेवियर में होते हैं, आपके रवैये में होते हैं। आपके फादर और मदर के जो भी पैटर्न्स थे उनको आप जहनी तौर पर याद नहीं रखते, मतलब कि कॉन्शियसली याद नहीं रखते। आप अपने फादर और मदर के जो भी उनके रिलेशनशिप के पैटर्न्स है, जो भी आपका चाइल्डहुड है, वो आपके बिहेवियर्स में होता है और आप उन बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं। बचपन आपको शऊरी तौर पर याद नहीं होता। बचपन आपके रवैयों में, आपकी हैबिट्स में, आपकी बॉडी में होता है। और यही वजह है कि अपने जो पैटर्न्स हैं उनको पहचानना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो आपको जहनी तौर पर याद ही नहीं है। जहनी नहीं, सॉरी, वो आपको शऊरी तौर पर याद ही नहीं है। वो आपके बिहेवियर में होता है, आपकी बॉडी में, आपके जैसे आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, उस इंटरेक्शन में होते हैं वो पैटर्न्स। यही वजह है कि आपका थेरेपिस्ट, आपका पार्टनर या जो भी लोग आपके आसपास हैं वो उन पैटर्न्स को देख पाते हैं आपके बिहेवियर में, लेकिन आप अपने बिहेवियर्स को नहीं देख सकते। अब समझ में आया आपको कि पैटर्न्स देखना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपका पूरा बचपन आपके रवैयों में समाया है, आपके बिहेवियर्स में समाया है, जो रिपीट हो रहा है। वो आपको शऊरी तौर पर याद नहीं है। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अपने बिहेवियर्स को देखना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है उन बिहेवियर्स को तोड़ने के लिए। तो जो भी आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको आपका माइंड दोबारा रिपीट करता है फिनिश करने के लिए। आपका माइंड कहता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड कहता है कि एक काम करेंगे, अब की बार हम इस पैटर्न को जब रिपीट करेंगे तो हम इसको अंजाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना कॉन्शियस हुए, बिना अपने आप को ऑब्जर्व किए आप अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। आप उसी पुरानी जेल को दोबारा से बिल्ड करेंगे, तश्कील देंगे, जो आपने, जिसमें आप बचपन में रहे, आप उसे दोबारा रीबिल्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको उस जेल से बाहर निकलना है तो आपको अपना पूरा अनकॉन्शियस यानी कि लाशऊर शऊर में लाना होगा, तभी आप उस जेल से निकल पाएंगे, वरना आप नहीं निकल पाएंगे। तो रिपीटिशन कंपल्जन का यही प्रॉब्लम है कि ये आपके बिहेवियर्स में होती है, आपकी सोचों में नहीं, थॉट्स में नहीं, कॉन्शियस में नहीं। तभी आपने नोट किया होगा कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड शादी से पहले आपके साथ बहुत अच्छे से बात करता था या करती थी, लेकिन जैसे ही शादी हो गई और आप उसके साथ रहने लगी या रहने लगे तो आपको समझ आया कि ये तो बंदा कोई और ही है, ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्यार था ना, वो तो कॉन्शियस था, वो तो लफ्ज़ों का खेल था, थोड़ी देर के लिए मिलना था। लेकिन जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उसके बिहेवियर्स देखते हैं और उसके बिहेवियर्स आपको बताते हैं कि उस इंसान का माजी, उसका पास्ट कैसा गुजरा होगा। आपके जो भी अभी के प्रेजेंट बिहेवियर्स हैं वो आपका पास्ट, आपका माजी बताते हैं। अगर मौजूदा हाल को समझना है कि मौजूदा हाल में मैं मिजरेबल क्यों हूँ, मुझे डिप्रेशन क्यों है, मुझे एंजाइटी क्यों है, तो उसके लिए माजी में जाना होगा, क्योंकि आज आप जो हैं वो माजी ने ही बनाया है आपको। तो वहाँ पर जाकर एनालिसिस करना और वो जो पेन है उसको प्रोसेस करना, वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनकॉन्शियसली नहीं। क्योंकि अनकॉन्शियसली फिनिश करोगे तो पार्टनर के साथ वही रिपीट करोगे, आप वही सेम फैमिली डायनामिक्स को बार बार रिपीट करोगे। अगर कॉन्शियसली जाओगे ना, कॉन्शियसली फिनिश करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो ही ट्रॉमा हील होगा, तो ही पैटर्न्स टूटेंगे। और उसके लिए आप या तो साइकोथेरेपी में जा सकते हैं या फिर खुद जर्नलिंग करके, बुक्स पढ़ के, साइको एजुकेट होके, अपने इमोशंस को समझ के, ऑब्जर्वेशन, मेटा एनालिसिस, ये सब कुछ आपकी मदद कर सकता है आपको आपके पैटर्न्स दिखाने में।
अगर आप बार बार किसी एक जगह फेल हो रहे हैं, बार बार किसी एक जगह गिर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये पैटर्न है। ये दुनिया का कसूर नहीं है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। ठीक है, दुनिया में भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं आपका बार बार गिरना, बार बार उस हादसे का शिकार होना आपका रिपीटिशन कंपल्जन तो नहीं है, आपका पैटर्न तो नहीं है। तो ये आपको गौर करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि इस वक्त आपका जो भी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आपके बच्चे, आपके घर में, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आप इस वक्त रिपीटिशन कंपल्जन का शिकार हैं। हो सकता है आप अपने पास्ट को दोबारा से रीलिव कर रहे हैं। तो गौर कीजिए, या तो खुद गौर कर लीजिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, या फिर अपने थेरेपिस्ट के पास जाइए और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कीजिए। और जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, उसे रिजॉल्व कीजिए। और जाहिर सी बात है, जब इंसान अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड ट्रॉमा को रिजॉल्व करता है तो बहुत सारा ग्रीफ वर्क करना पड़ता है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।